मत जीएस वेब प्रिंस का देखिए आप सभी की कई अपडेट जो है इसी वीडियो में रहने वाली है। जरूरी नहीं है कि आप सभी की हर अपडेट का नेम ना हमारे थंबनेल और टाइटल पे एडजस्ट कर जाए, क्योंकि हमारा थंबनेल भी औरों के कंपेरिजन में थोड़ा छोटा होता है, ध्यान से देखिएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं बीएसएससी प्लस 2 एग्जाम से। और इसी एग्जाम को कंडक्ट कराया जाना है किसके द्वारा, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। अब देखिए ये आयोग जो है अपडेट नहीं देती है, और प्रिंस विकास का क्या आदत है, जिस भी आयोग हो या फिर विभाग हो, जहां से भी अपडेट लेना हो, हमारा पूरा प्रयास होता है सबसे टॉप क्लास का अपडेट हो। मतलब क्या समझ रहे ना, जो प्रिंस विकास का नंबर 1 जो होता है वो बना रहे। और उसी में क्या होता है ना, जो जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो अपडेट नहीं देती है, प्रिंस विकास जो सबसे टॉप का अपडेट कर देता है। और वो लोग सोचते हैं जो अब जो भी है, जैसे आदेश पुरी जी हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पर भी आज वीडियो बनाए हैं, आप सभी देखे होंगे, तो सोच रहे हैं कि प्रिंस विकास जो है अपडेट लेता है, सब तो करवे करेंगे, लाजमी है। और सबसे पहली बात बता रहा हूँ, उस शक का ट्रीटमेंट क्या, इलाज क्या है, जो हमारे फैमिली में, और मेरा भाई पर्सनल खास भाई बता रहा हूँ डॉक्टर है, और मेरा भांजा अपना ही बता रहा हूँ वो भी डॉक्टर है, सबसे टॉप का ही डॉक्टर सब है। और बाकी 5 डॉक्टर सब चचेरा भाई बहन है, टोटल 7 डॉक्टर है। और बता रहा हूँ उसके बाद 9 बीपीएससी का कोई तैयारी करता है, 9 बिहार कर्मचारी चयन आयोग को तैयारी करता है। हमारा एड्रेस भी कहीं ना कहीं तरीके से आप सभी को शेयर करते रहे, चाहे पता ही होगा आप सभी को कैसे एड्रेस कहाँ कहाँ हम देते रहे। और जिसको भी आना मेरे घर पर आइए ना, पता चल जाएगा जो प्रिंस विकास का क्या है फैमिली में। सिर्फ डॉक्टर है, उसके बाद कोई तैयारी नहीं करता इधर उधर का, समझ रहे ना। सिर्फ जिसको बनना है डॉक्टर बनना, हर साल डॉक्टरेट पैदा लेता है, समझ रहे हैं। तो वही बात है, शक का ट्रीटमेंट यही है, अगर थोड़ा सोचते रहेंगे गलत तरीके से अगर कोई भी। और रही बात, चलिए शुरुआत करते हैं आप सभी के अपडेट से। देखिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग जो है अपडेट नहीं देती है, फिर भी हम आप सभी के लिए सबसे टॉप अपडेट कर देते हैं। देखिए आदेश पुरी जी भी आज गए थे, वीडियो बनाए, आप सभी देखे हुए हैं। और हमने जो भी बोला है आप सभी को सच्चाई दी गई ना। हम कंटिन्यू आप सभी को बता रहा हूँ, 2024 से ही आयोग की नोटिस 15 दिन पहले से ये एग्जाम जो है ऑनलाइन सीबीटी मोड में होगी। क्लियर है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, शक नहीं है। और हम कभी भी देखिए अपडेट में चेंज नहीं किया अपना अपडेट को, क्योंकि कंटिन्यू रखे हैं, क्योंकि वो चीजें हमको अपडेट मिल रही है, बार बार कंटिन्यू अपडेट मिल रही है, तो क्यों नहीं आप सभी तक सच्चाई रखेंगे। चलिए क्लियर। और देखिए बहुत सारे यूट्यूबर है, देखिए ना, वो लोग वीडियो कभी ऑफलाइन होगी कभी ऑनलाइन होगी, कुछ भी वीडियो बना के बोल देना, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता। जब आदेश पुरी जी को नहीं मिल पाता अपडेट, वहाँ आयोग जाने के बाद फिर भी सरेंडर कर दिया, लेकिन एक अपडेट लेकर आए जो ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम होगी, बताया आयोग। और बताया तो सही है, हम जो बता रहे हैं प्रिंस का जो बोलता है वो सही है। जो हम देखिए वीडियो देखने के बाद हम पकड़ लेंगे किसी का भी, जो वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है। तो ये चीज सही है, ऑनलाइन सीबीटी मोड में आपकी एग्जाम होने जा रही है, यहाँ क्लियर है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं एग्जाम की, आपकी कब होगी ये सोच रहे हैं आप सभी। हम बता रहे हैं जो मई के बाद जून जो है महीना में आपकी एग्जाम, देखिए आयोग जो है पूरी चीजें जो है ना, जो ये ठान लिया है, जो हर हाल में एग्जाम को कंडक्ट करा लेना है। जून में देख लीजिएगा, मई के लास्ट वीक में थोड़ा चांस कम है, हम कंटिन्यू बता ही रहे, देखिए हो सकता है वहां से भी डेट आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मई लास्ट से लेकर जून तक में आपकी एग्जाम पूरा कंडक्ट करा लिया जाएगा, हम जो बोल रहे हैं। आयोग सब कुछ नहीं बता रही है, और क्या चल रही है वहां पर देखिए। अभी बिहार ग्रुप डी परिषद का रिजल्ट पर काम कर रही थी, और उसी पर जो है फाइनल करना था, जो भी है सुप्रीम कोर्ट का देख रहे हैं क्या ऑर्डर आया, आदेश आया है, और चीज़ें अलग है। अगर वो रिजल्ट पर कुछ भी होता है, नियुक्ति पर लगता है स्टे, तो बाकी चीज़ें तो फिर इंटरनल एग्जाम पर आयोग की 1 तारीख से लग जाएगी। एजेंसी सब काम करके दे रही है, जो हर हाल में इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए इस महीने तक सौंप देगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की एजेंसी, जो उसके बाद अगले महीने से सब कुछ कैसे आप सभी की तांती तत्वा आरक्षण का पोर्टल खुलेगा, सब एक हफ्ते में करा के, और आपकी एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगी, कब से एग्जाम होगी, सारी डेट शेड्यूल जारी हो जाएगा। हम बता रहे हैं अप्रैल में सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, वेट कर लीजिए। अगर नहीं पढ़ रहे हैं फिर भी बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, और ये वैकेंसी हाथ से निकल गया ना, तो देख लीजिएगा फिर अब नहीं आएगा तुरंत में, कैसे आएगा, चुनाव भी खत्म हो जाएगा, फिर वैकेंसी क्यों आएगी, तुरंत तो आएगा नहीं। अगले साल नया वैकेंसी नया तरीके से होगा, देखा जाएगा, सरकार को तय करेगी ना, और हम तो नहीं बता सकते हैं कौन सी वैकेंसी जारी होगी आगे अगले साल। तो सीजीएल 4 बचेगा, सीजीएल 4 भी हम अपडेट तो कर ही नहीं, कंटिन्यू देखते रहेंगे, फिर अपडेट कर देंगे। हमारी वीडियो नहीं देखे देख लीजिए, सीजीएल 4 बना हुआ है। चलिए शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट अपडेट क्या है आप सभी की, जो 71 बीपीएससी पर, ठीक है। देखिए 71 बीपीएससी पर बता रहा हूं, जो सबसे पहली बात है, ये नोटिफिकेशन जारी करने के लिए बीपीएससी की तरफ से ये लेटर इशू किया जाएगा मई के महीने में।
में, ध्यान से सुन लीजिए, मई के महीने में लेटर इशू किया जाएगा। उसके बाद थोड़ा टाइम तो लगता ही है सब कुछ। ये विज्ञापन मई के लास्ट में तो जून में तो हर हाल में चाहे जिस भी मतलब फर्स्ट या सेकेंड तक में जारी कर देगा। जून तक में हमें पूरा विश्वास है, फर्स्ट से सेकेंड वीक तक में आपकी विज्ञापन जारी हर हाल में ये बीपीएससी कर देगी। क्योंकि और बीपीएससी के पास से अभी जो है मेंस कराना अप्रैल में, मई में देखिए, और मई में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में लेटर लिखेगी, और उसके बाद जो है जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपकी विज्ञापन जारी कर देगी। क्योंकि बीपीएससी का जब लेटर जाता है ना तो थोड़ा सा उच्च वरीयता क्रम रखा जाता है, डिपार्टमेंट रखती है, और सरकार का भी आदेश हो जाता है जो बीपीएससी को थोड़ा प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग है और इसके साथ थोड़ा गड़बड़ी नहीं होना चाहिए किसी तरह से, और मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बीपीएससी को जानते ही हैं, बीपीएससी फटाफट एग्जाम कराती है तो सब कुछ देखने सामने है। 70वीं री एग्जाम का मैटर जो है वो अलग मैटर है, कोर्ट में है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। और आप सभी का पढ़ाई पे कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा क्या है ना, देखिए, और आप लोग बैठे रहेंगे जो सोचेंगे री एग्जाम वो तो ठीक है, कोर्ट का जब आएगा ऑर्डर आएगा, आदेश होगा, उसमें नजर बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब दिन तो ये नहीं होता है ना, सब कुछ जुडिशियरी के अंदर चल रही है, और कोर्ट का जब डेट आएगा उस दिन देख लीजिएगा न्यूज क्या चल रहा नहीं चल रहा, और आप सभी के हाथ में क्या है, कर ही क्या लीजिएगा। और ये पढ़ाई छोड़िएगा तो नुकसान आपको है, पढ़ाई अगर यदि करते रहिएगा तो फायदा आप सभी को है। यदि किसी कारण से नहीं हुआ रिजल्ट तो आगे तो कम से कम सपना पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो ना इधर करिएगा ना उधर करिएगा। तो दोनों चीज को आपको थोड़ा देखना पड़ेगा ना, जो हमको कहाँ फायदा है कहाँ घाटा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 71 में आपकी सीटों की संख्या मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जो क्लियर सीट है डिपार्टमेंट के अंदर, बीसीओ जो है ना, ये जो है आपकी 501 या 2 ऐसा ही है, 501 या 2 बताया है, 501 या 2 सीट ये रेडी है। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जिसको बीओ कहते हैं वो अपर ग्रेड में अब आ रहा है, बीपीएससी ही जारी करेगी, हम तो क्लियर आप सबको बता दिए हैं। अपर ग्रेड में मतलब वही होता है, सब डिवीजन लेवल पे ये बता रहा है, पोस्ट को जनरेट किया गया है, अपर में वही होता है, बताया वही चीज है। जो बीओ की वैकेंसी जो अब जारी होगी वो अपर लेवल में हो गया है, और इसकी सीटों की संख्या लगभग जो है 600 है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, लगभग 600 सीट है, और लगभग 600 में वही होगा जो 570-80 कुछ ऐसे ही समथिंग रहेगा, लेकिन 600 के अंदर ही है, 600 से ज़्यादा नहीं है सीट। ठीक है ना, इसी के अराउंड है, और मतलब 550 प्लस है, 550 प्लस में देखिए 600 के अराउंड है, और बीओ की वैकेंसी है, इसी को मानते हैं अभी तत्काल। तो 6 5 11 यहाँ तक क्लियर है, 1100 तक कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सीटों की संख्या मतलब यहाँ इतना रहने वाली है, बनने वाली है। अब चर्चा करते हैं एसडीएम डीएसपी की सीटें जारी होगी या नहीं जारी होगी। ठीक है, देखिए बता रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट का करना है, हर साल जो लगभग 20% जो है रिटायर कर जाता है, एसडीएम हो या डीएसपी। ठीक है, 20% देखिए 101 अनुमंडल है, 101 अनुमंडल में 2024 में देख लीजिए सारी जितना भी रिक्तियां खाली थी भर लिया गया है। ठीक है, अब जो 24 के बाद 25 आते हैं, अगर यदि 20% 25 में आकर के रिटायर हो जाता है, तो रिटायर हो गया तो 20% तो कितना होगा, 20 सीट एसडीएम का होगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, बहुत हो गया तो 20 सीट। अगर इसको देखने वाली बात यह होगी, आगे आने वाले समय पता चलेगा सरकार 20 सीट को जारी करती है नहीं करती है। अगर बहुत होगा तो 20 सीट आएगा एसडीएम का। उसके बाद बता दो डीएसपी का भी बताया इसी का अराउंड 20-25, मतलब टोटल एसडीएम डीएसपी का 45-50 जो हो जाएगा, लेकिन 50 के अंदर ही रहेगा, इतने आसपास रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और देखने वाली बात ये भी होती है, इससे पहले भी देख लीजिए ना, एसडीएम का सीट नहीं आया है ना, तो आप सबको पता ही है, जो 2 हो सकता है 71 में जारी ना करके 72 में एसडीएम का सीट आए, हो सकता है आ भी जाए। तो ये आने वाले समय में अब मई में पता चलेगा कि एसडीएम आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा तो वही होगा, 20 सीट से ज्यादा नहीं आएगा, 20 और 25 मिला 45 सीट 50 सीट होगा आपका, इससे ज्यादा नहीं होगा, एसडीएम डीएसपी मिला के 45-50 सीट होगा। ठीक है, टोटल सीट आने वाले समय में पता चलेगा 1100 के बाद कितना बढ़ता है, 1100-1200 तो मान लीजिए अभी क्लियर हो रहा है राउंड मान लीजिए, तो और देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है, 71 में कितने सीटों की संख्या उसके बाद होती है वो अपडेट करेंगे। लेकिन विज्ञापन आप सभी की बता रहा हूँ, हर हाल में ये विज्ञापन जो है जून में सेकेंड वीक तक जारी हो जाएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता है, और ये जारी हो जाएगी, कंफर्म है। ठीक है, 71 के नोटिफिकेशन, और इसका प्रीलिम्स जो है आपकी हो करेगी ना, नवंबर से पहले नहीं होगा, चुनाव के बाद आयोग सब कुछ तो तैयार कर लेगी, और आप सभी के जितना है एडमिट कार्ड से लेके
और नवंबर का मंथ रखिए जो आप सबके एग्जाम होने का वहीं पर है, अब हो ही जाएगा, नवंबर में एग्जाम करा लेगा। बीपीएससी का थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है सब कुछ करने का तरीका काम। तो चलिए 71 क्लियर हो गया। अब आते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी पर। देखिए आप सबकी सीटों की संख्या हम जो टोटल अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, 6 से 7 डिपार्टमेंट है, आयोग मतलब विभाग का कहना है, जो 6 से 7 विभाग से भेजा जाएगा बीपीएससी की टोटल डिग्रियां, और ये अराउंड बता रहा हूँ 1200 के आसपास बता रहा है विभाग। और इसमें से देखिए हम आप सबको बार बार देखिए एक मेन पॉइंट देखिएगा, जब भी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी पर हमने अपडेट क्या क्या बोला है, जो रोस्टर में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, जो कि जल संसाधन विभाग का हमने पता किया है, जो अराउंड है वही 350 मतलब 350 के बाद वही 55 के आसपास ही है, 350-55 बताया, जो कि जल संसाधन विभाग में है। और इसको जो है ना जल संसाधन विभाग का जो ये रोस्टर में गड़बड़ी है, इसको भेजा गया है फिर से सही करने के लिए। और आप सबको हम होली से पहले भी अपडेट किए थे ना, जो ये विज्ञापन जारी अभी नहीं होगी होली से पहले, होली के बाद जारी होगी। सब कुछ तो सच्चाई दिखता है प्रिंसिपल जो बोलता है अपडेट करता है। और देखिए वहां से सब कुछ होकर के आ जाएगा, और यहाँ तक कि बता रहा है जो अप्रैल के 10 अप्रैल तक विज्ञापन आपकी उससे पहले ही जारी हो जाएगी। 10 अप्रैल हार्डली है, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी विज्ञापन जारी हो जाएगी। और असिस्टेंट इंजीनियर की 10 अप्रैल हार्डली मान के चलिए जो विज्ञापन आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की जारी होने जा रही है, ठीक है। अप्रैल के 10 अप्रैल तक में कभी भी जारी हो सकती है। चलिए ये हो गया दो चीज क्लियर। अब आते हैं 33वीं न्यायिक सेवा पर। 33वीं न्यायिक सेवा देखिए हमने देखिए बिहार दरोगा पर भी वीडियो बनाए थे, आप सबको बताए थे उसी वीडियो में, जो अप्रैल के फर्स्ट वीक में सरकार डिसीजन लेगी, वही है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है। जो अब देखिए आप सभी की एलएलबी के बाद जो है प्रैक्टिस जो है, अगर 3 साल का ये कंपलसरी कर देता है, जो प्रैक्टिस एक्सपीरियंस जिसके पास होगा तो वही आवेदन कर सकता है। तो वही होगा जो सब कुछ आ गए आने के बाद सरकार तय करेगी, तो उसके बाद जो 15-20 दिन तो लगेगा ही। अप्रैल के देखिए लास्ट में विज्ञापन जारी हो ही जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रॉपर गाइडेंस में ये विज्ञापन जारी होगी। हमको लग रहा है कि अप्रैल में हार्डली किसी भी सिचुएशन इसको जारी कर देगी, क्योंकि विभाग का भी कहना है, वहाँ पता चल रहा है कि ये स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही विज्ञापन जारी होगी, तो जल्दी जारी करेगा। जल्दी जारी का मतलब होता है अप्रैल में जारी कर देगा, ठीक है। 33वीं न्यायिक सेवा। अब आते हैं एपीओ पर। देखिए एपीओ की वैकेंसी जो है आप सभी की बता रहा हूँ 200 समथिंग सीटों पर जो है ये जारी हो जाएगी, जो लगभग हम बता रहा हूँ जो 33वीं न्यायिक सेवा देखिए ये करता है सामान्य प्रशासन विभाग करता है, और देखिए गृह विभाग करता है एपीओ की वैकेंसी की जारी, ठीक है। तो देखिए एपीओ का गृह विभाग का कहना है जो 33वीं न्यायिक सेवा का जब तक जारी नहीं होगा और उसके बाद जो है एपीओ आएगा, मतलब जो मान के चलिए जो अप्रैल के बाद मई तक में आप लोग की वैकेंसी जो है एपीओ को भी जारी हो जाएगी जरूरी, क्योंकि इसको पहले जारी करेगा, प्रायोरिटी में इसको है। और कोई वैकेंसी एक जब जारी हो जाता है ना, आवेदन कंप्लीट हो जाता है, तब जाके दूसरा होता है, मतलब ये रूल है थोड़ा डिपार्टमेंट का। तो वही चीज चल रहा है, कई अपडेट तो हम किए हैं, देखे हैं ना, बहुत सारे वैकेंसी में यही होता है, रूल है, अभी भी एसएससी की तरफ से भी वही रूल है। तो आप सभी की वही होगी, जैसे ही 33वीं न्यायिक सेवा का विज्ञापन कंप्लीट होगा आवेदन, तो उसके बाद फिर एपीओ का जारी करेगा। मान लीजिए ना मई तक में आप सभी विज्ञापन एपीओ में जारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए बने रहिए प्रिंस विकास के साथ, लाइक कर दीजिए, और प्रिंस विकास का अपडेट किस लेवल का होता है पता ही आप सबको।